सनातन धर्म में 16 संस्कार, षोडश संस्कार, जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठान हैं। ये संस्कार जीवन को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। ये संस्कार गर्भ से लेकर अंत्येष्टि तक फैले हुए हैं और मुख्य रूप से दोषों को दूर कर गुणों का आधान करते हैं। 1. गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में प्रथम है, जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ, स्वस्थ और संस्कारी संतान प्राप्त करना है। विवाह के बाद, विशेषकर रजोदर्शन, मासिक धर्म के चौथे दिन से लेकर 16वीं रात्रि के बीच, विशेषकर समरात्रियों में, यह संस्कार उत्तम माना गया है। इस प्रक्रिया में दंपति पवित्र मन से सकारात्मक और सात्विक विचारों के साथ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उत्तम संतान की कामना करते हैं। ये केवल शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि ये एक सुयोग्य संतान के बीज बोने की प्रक्रिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी सुशील और बुद्धिमान हो। 2. पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से दूसरा है, जो गर्भधारण के तीसरे या चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु के मानसिक शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, तेजस्वी और बलवान संतान की प्राप्ति है। इस अनुष्ठान में विशेष मंत्रों, यज्ञ और गिलोय के रस जैसी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण गर्भकालीन संस्कार है, जिसे आमतौर पर गर्भधारण के 6ठे से 8वें महीने, तीसरी तिमाही में किया जाता है। इसे गोद भराई या सीमंतकरण भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना, गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना और बच्चे के सुसंस्कारित विकास को सुनिश्चित करना है। 4. जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चौथा और शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण संस्कार है। ये पिता और नवजात के बीच बंधन को मजबूत करता है, जिसमें सोने की सलाई से शहद घी चटाकर मेधा, बुद्धि व दीर्घायु के लिए मंत्रोच्चार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु का शारीरिक मानसिक विकास सुनिश्चित करना है। 5. नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार, 5वां है, जो नवजात शिशु को एक पहचान देने के लिए जन्म के 11वें या 12वें दिन किया जाता है। इस पवित्र अनुष्ठान में पूजा पाठ, यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ शिशु के कान में उसका नाम सुनाया जाता है, जिसे आमतौर पर पिता या बुआ द्वारा किया जाता है। यह संस्कार परिवार में खुशियां लेकर आता है और बच्चे को समाज में एक प्रतिष्ठित नाम प्रदान करता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से छठा है, जो जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर निकलना, निष्क्रमण। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि वह तेजस्वी बने और प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल हो सके। यह प्रक्रिया अक्सर शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रों के साथ आंगन में संपन्न होती है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जो शिशु के दूध के अलावा पहली बार ठोस आहार, मुख्यतः खीर, ग्रहण करने का प्रतीक है। ये आमतौर पर 6 से 7 महीने की आयु में दांत निकलने के समय शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जिससे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास का आधार तैयार होता है। इसे मुखे भात, चोरुनु या भात खुलाई भी कहते हैं। ये समारोह न केवल बच्चे के विकास का जश्न मनाता है, बल्कि परिवार और रिश्तेदारों को भी एकजुट करता है। 8. चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक 8वां महत्वपूर्ण संस्कार है,
जिसमें शिशु के सिर के जन्मजात बालों को पहली बार काटा या मुंडवाया जाता है। ये आमतौर पर 3 या 5 वर्ष की आयु में शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जो शारीरिक शुद्धिकरण, बुद्धि विकास, दीर्घायु और पिछले जन्म के अवांछनीय प्रभावों से मुक्ति का प्रतीक है। 9. कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों में से 9वां संस्कार है, जो 6 माह से 16 माह या 3/5 वर्ष की विषम आयु में किया जाता है। कर्णवेद संस्कार इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के निचले हिस्से को प्रमुख संस्कारों में से 9वां संस्कार श्रवण शक्ति बढ़ाना, 6 माह से 16 माह शारीरिक बौद्धिक विकास करना, 5 वर्ष की विषम आयु में किया जाता है। प्रभावों को कम करना है। उद्देश्य जो वैज्ञानिक रूप से एक्यूपंक्चर के समान है। श्रवण शक्ति बढ़ाना, विद्यारंभ शारीरिक बौद्धिक विकास, विद्यारंभ संस्कार और राहु केतु के बालक बालिका में कम करना है। उन मूल संस्कारों की स्थापना का प्रयास किया जाता है, समान है, जिनके आधार पर उसकी शिक्षा मात्र ज्ञान न रहकर जीवन निवारण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में विकसित हो सके। समारोह द्वारा बालक के मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा किया जाता है। 11. उपनयन, जनेऊ संस्कार। उपनयन, जनेऊ संस्कार 16 प्रमुख हिंदू संस्कारों में से एक है, जो बालक के विद्यारंभ, ब्रह्मचर्य और मानसिक विकास के लिए गुरु के पास जाने का प्रतीक है। इसमें पवित्र धागे, यज्ञोपवीत, धारण कर द्विज, दूसरा जन्म माना जाता है और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जो ऋषि, पितृ और देव ऋण से मुक्ति के प्रति संकल्प को दर्शाता है। 12. वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार 16 संस्कारों में से 12वां संस्कार है, जो उपनयन के बाद वेदों के औपचारिक अध्ययन की शुरुआत का प्रतीक है। ये ज्ञानार्जन और ब्रह्मचर्य के माध्यम से शारीरिक व मानसिक शुद्धि का संस्कार है, जिसमें गुरु शिष्य को वेदों व उच्च शिक्षा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। 13. केशांत संस्कार। केशांत संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक प्रमुख 13वां संस्कार है। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु स्नातक के रूप में तैयार किया जाता है। 14. समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 14वां मुख्य संस्कार है, जो गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी के घर लौटने का प्रतीक है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति देता है। इस दौरान गुरु शिष्यों को सदाचार, समाज सेवा और जीवन के उत्तरदायित्वों का अंतिम उपदेश दीक्षांत देते हैं, जिसे वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह जैसा माना जाता है। 15. विवाह संस्कार हिंदू। विवाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों षोडश संस्कार में से 13वां और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। ये केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि अग्नि के साक्षी 2 परिवारों और आत्माओं का पवित्र आध्यात्मिक और सामाजिक बंधन है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। 16. अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम 16वां संस्कार है, जिसे अंतिम संस्कार या दाह संस्कार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य मृत शरीर को अग्नि के माध्यम से पंच तत्वों में विलीन करना और आत्मा को भौतिक शरीर से मुक्त कर परलोक यात्रा में सहायता करना है। ये आमतौर पर मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा विधि विधान से किया जाता है।